हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप जो भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हो या जो भी पर्सनली मुझे थैंक यू बोलते हो गाइज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मल्टीपल होकर आपकी लाइफ में आए। आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं है वो सब 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 महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दे, यही मेरे दिल से दुआ है आप सभी के लिए गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़। आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपका फेवरेट। आपको जानना होता है थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी अपडेट्स क्या है, तो आपका फेवरेट टॉपिक ही है आज, बिकॉज एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही थी। देखिए गाइज़, आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, ख़ास करके ऐसी कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, राइट, बिजनेस विमेन है कोई, और सेकेंडली कोई ऐसी है जिसके खुद के बच्चे हैं, मतलब ये मैच्योर्ड लेडी है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी के केस में कोई मेल है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती है। और कोई बिजनेस वीमेन, ये भी एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है। तो ये जो लोग हैं गाइज़, ये आपके पार्टनर की मदर हो सकती है या सिस्टर हो सकती है, ये वाली भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ के बीच में या आपके और थर्ड पार्टी के बीच में आपके पूर्व जन्म का जो भी नकारात्मक कर्म कनेक्ट था, एसोसिएटेड था, वो जो कार्मिक साइकिल्स है वो कंप्लीट हुई है गाइज़। कंप्लीशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। द वर्ल्ड विथ 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब जो भी कार्मिक एनर्जीज़ थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये जो ख़त्म हो चुकी है तो उसका जो प्रभाव है, जो एनर्जीज़ है, वो एनर्जीज़ अभी भी चल रही है गाइज़। बिकॉज जो थर्ड पार्टीज़ है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ मतलब पूरा दिल छलनी छलनी हो जाना। जब किसी का रीसेंट ब्रेकअप हो जाता है या कोई इंसान अपने बहुत ज़्यादा करीबी को खो देता है, मतलब जिसकी डेथ हो जाती है, वो जो एनर्जीज़ होती है उस वक्त की, उस क्षण की, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़, एग्जैक्टली उसी पेनफुल एनर्जीज़ में थर्ड पार्टीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा हताशा इन लोगों के हाथ में लगी है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इन लोगों ने जब आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया था, उनके कान भरे थे या कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क भी किया था, ये वाली भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके बारे में बहुत सारी गलत सलत चीज़ें बताई गई, खास करके कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई गई, आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला गया। आप पैसों के लालची हो, ये भी ब्लेम आप पर लगाए गए, बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो ये जो अफवाहें आपके लिए उड़ाई गई थी ना, वो सब इन लोगों की लाइफ में चल रहा है। और ये जो नकारात्मकता थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, उस नकारात्मक परिस्थितियों में आपके पार्टनर ने आपका साथ देने की जगह, आपका साथ निभाने की जगह थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन किया। ये उनके फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइज़, या कोई अदर पर्सन भी आपके केस में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए, तो आपके केस में कौन थर्ड पार्टी है वो आप रिलेट कर लेना। लेकिन मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ पिक हो रही है वो है फैमिली की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो आपके पार्टनर ने उनकी फैमिली को सपोर्ट किया और आपको गलत ठहराया, आपके कैरेक्टर पर उंगलियाँ उठाई, आपको लालची बोला, आपको बहुत कुछ ब्लेम किया, राइट। तो अब क्या हो रहा है, सेम इनकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टीज़ भी। अब इनके बारे में अफवाहें उठ रही है समाज में, सोसाइटी में। इन लोगों का कुछ एक सीक्रेट है, डार्क सीक्रेट, जो कि बाहर ऑलरेडी आ चुका है, और लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत गॉसिप्स कर रहे हैं। और आपको पैसों का लालची बोला गया, ये गलत इल्ज़ामात आप पर लगाए, तो यूनिवर्स ने इन्हें सज़ा के तौर पर इनके फाइनेंसेस इनसे छीन लिए हैं। कोई इंसान अगर किसी मासूम इंसान पर, किसी सच्चे सोल पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, तो वो इंसान तो एक तरफ रह जाता है, उसका जो इष्ट होता है
वो उसके लिए खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदी सज़ा देता है। तो एग्ज़ैक्टली आपने जिस किसी भी पिता परमेश्वर पर, जिस किसी भी ईश्वरीय शक्ति पर आपने भरोसा किया, तो वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो अब आपको न्याय दे रही है गाइज़। आपका न्याय चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी है, हो सकता है आप बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि जो भी आपके शत्रु है या जो भी आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखते हैं या आपके पार्टनर ने भी आपका दिल दुखाया है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। अब इनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही है, चाहे ये बुज़ुर्ग हो चाहे ये यंग हो, इनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठते हुए मुझे दिख रही है। इनके फाइनेंसेस को ब्लॉक किया है यूनिवर्स ने। ये लोग अपने किसी करीबी को खो रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया था या आप रिलेशनशिप में भी थे तो आपके पार्टनर ने किसी और को एंटरटेन किया है, तो वो लोग अब आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एग्जैक्टली यही सिनारियो सब चल रहा है। जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिन भी लोगों ने आपकी आत्मा को दुखाया है, एक वक्त था कि आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप आत्मा से रोए हो, और अब ये वक्त आ चुका है कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके पार्टनर है, वो आत्मा से रो रहे हैं। आपके पार्टनर ने तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। जिस दिन इस महिला ने या इस पुरुष ने आपको धिक्कारा है, आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है, उसी क्षण से यूनिवर्स ने इन लोगों को पनिशमेंट देना स्टार्ट किया है। और ये इतना आसान नहीं होता है गाइज़। मतलब कुछ लोग तो बस वेट ही करते रहते हैं, लेकिन उनके दुश्मनों को कर्मा नहीं मिलता है। उसका रीज़न होता है कि आपका भी कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा था, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन अगर आप प्योर सोल को दुखाते हो ना, जो कि डिवाइन से कनेक्ट है, जिसके पास शक्तियाँ है, अगर उस इंसान से आपने पंगा ले लिया ना, तो आप मतलब आपकी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ हैं। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, सभी नहीं लेकिन कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप साइकिक हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, आप आकाशिक रीडर हो सकते हो, आकाशिक आप करते हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। आप कहीं पर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, जो कि वर्ल्ड लेवल पर आपका कार्य है। या तो आप पब्लिक फिगर हो, या तो आप ये सब हिडन कर रहे हो, मतलब आपको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आप जो भी दान पुण्य कर रहे हो वो सब छिपा हुआ है। बहुत ज़्यादा आप एक पवित्र आत्मा हो, राइट। तो ये जिन लोगों ने आपके साथ ये खेल खेला है, या बाकी भी जो मेरे व्यूवर्स हैं, सभी के लिए एनर्जीज़ है। जिन लोगों ने आपके भावनाओं के साथ खेला है, उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा करंटली दी जा रही है। मतलब महीनों की एनर्जीज़ है गाइस। ये 2-3 महीनों से ये स्टार्ट हो चुका है। अब पीक लेवल पर एनर्जीज़ आ चुकी है। ये कुछ देर और चलेगा और उसके बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। अब क्या हो रहा है ना, करंटली आपके पार्टनर आ चुके हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इंसान कब आता है इस एनर्जीज़ में? जब उसे सच्चाई पता होती है, पता चल जाती है, या तो उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने किसी बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान का दिल दुखा दिया, और उस बात का इंसान को रिग्रेट होता है। आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, मुंह नहीं दिखा रहे हैं, पीठ कर दिए आपकी तरफ। दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, पीछे 2 ऑफ कप्स खड़े हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि प्यार तो बहुत है, लेकिन थर्ड पार्टीज़ का साथ देकर क्या हुआ, अब मुंह छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। और ये जो 3 कप्स है सामने के, वो लुढ़क चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। कोई इंसान अगर अहंकार में आकर, ईगो में आकर बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है। कुछ लोगों को अपनी फैमिली पर इतना ज़्यादा फॉल्स प्राइड होता है ना, या अपने फाइनेंसेस पर इतना ज़्यादा घमंड होता है, या अपने दिखने पर भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है किसी भी इंसान को, तो वो घमंड इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ता है गाइस। तो घमंड करना तो बहुत गलत है, और आपके पार्टनर का घमंड ही यहाँ पर तोड़ा गया है, घमंड को ही तोड़ा गया है। आपको एक मैं बात बताती हूँ, आप लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मैं भी देखती हूँ कभी कभार। आजकल आप देख रहे होंगे कि रैपर हनी सिंह जी
मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, आपको भी पता होगा, बहुत सारे उनके क्लिप्स भी आजकल वायरल हो रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा उसमें चूर हो गए ना, माया में, मोह में, कि इतना ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से वो गुजरे हैं कि अब आप उनकी बातें सुनो। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा उनके इंटरव्यूज़ में कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो ये होता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन टू डिवाइन मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये डिस्टॉर्शन जो होता है वो पैसों का होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप का होता है, राइट। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ फिज़िकल होना, गंदी गंदी बातें करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करना, मतलब जो भी नकारात्मक बातें हैं, चीज़ें हैं, उसमें इंसान लिप्त हो जाता है। तो उस वक्त अगर उस इंसान की अवेकनिंग लग जाए, उसके बाद अगर उसका भाग्य उसे साथ देता है, तो फिर वो डिवाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट होता ही होता है। अब जो हमारे सलमान जी है, उनकी भी देखिए आप क्लिप्स, वो भी बहुत सारे आजकल कन्फेस कर रहे हैं कि शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में वो जा चुके थे, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो पाया, और उन्होंने खुद ही कन्फेस कर दिया कि शायद मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। तो ये होता है चेंज। एक लाइफ में फ़ेज़ आता है गाइज़, मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं इन लोगों के कि आपको समझ में आए, राइट। एक फ़ेज़ होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे देश के पंत प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे कोई मामूली इंसान ही क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी इंसान, हम ह्यूमन बीइंग्स है। एक वक्त पर घमंड अगर किसी इंसान पर हावी हो जाता है ना, तो यूनिवर्स वो किसी ना किसी तरीके से तोड़ता ही तोड़ता है। फिर उसका घमंड तोड़ने के लिए चाहे जो भी यूनिवर्स को लीलाएं रचनी पड़ती है ना, वो रचता है। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। सेम आपके पार्टनर का घमंड तोड़ा गया है यहाँ पर। गलत चीज़ों का आपके पार्टनर ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, गलत लोगों को। ठीक है, आपके माँ बाप है, हर एक इंसान को अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन आपकी भी ये नैतिकता होती है कि क्या सच में आपके जो माता पिता हैं वो आपके पार्टनर को सही ढंग से ट्रीट कर रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिकॉज़ वो अगर लड़की है तो वो भी किसी और की बच्ची है, उसके भी माता पिता हैं। जैसे आपकी बहन है, आपकी बहन को आप बहुत प्यार करते हो, दुलार देते हो, बहुत कुछ करते हो, तो आपके घर में जो आई है ना ब्याह कर, वो भी किसी की बच्ची है, किसी की बहन है। और आपके माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बेटी किसी घर में जाए तो जमाई बहुत उसे खुशियाँ दे, बहुत उसे प्यार करे, लाड़ दे, प्यार दे। लेकिन किसी और की बेटी घर में आती है बहू बनकर, तो मेरा बेटा उसे प्यार ना दे, उसे इग्नोर करे और बस उसकी माताजी की आरती उतारे। तो ये जो औरतों की मेंटालिटी है, बहुत ख़राब है। ये सुधारने की ज़रूरत है। अगर कोई सुन रहा है, किसी ने खुद ये किया है, बिकॉज़ मुझे पता है मेरे चैनल पर 2-3 वाइब्रेशंस मुझे आते हैं, 2-3 सोल्स है यहाँ पर जो खुद थर्ड पार्टीज़ हैं, जिन्होंने खुद कांड करवाए हैं। और ये अपडेट्स, थर्ड पार्टी अपडेट जब भी आता है, आकर सुनते हैं कि मैंने जो कांड किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो सुधर जाओ वक्त रहते। और अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, तो आप बस आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लीजिए, सत्य का साथ दीजिए। आज नहीं तो कल, जब आपका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा उस इंसान के साथ, आपको 1001% जस्टिस मिलकर ही रहेगा गाइज। लेकिन जस्टिस मिलने तक आपको सिचुएशंस को फोर्स नहीं करना है। अगर आप फोर्स करोगे तो उसका जो असर है वो आप पर खुद पर पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपका दिल टूटने लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, और आपकी जो भी एनर्जीज़ है वो सब नेगेटिविटी में लग जाती है। इससे अच्छा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो आप अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाओ, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। ओशो जी का एक बुक है ध्यान सूत्र। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, और अगर आपको वो प्यास है आपके अंदर आध्यात्मिकता की, तो आप वो ध्यान सूत्र जो बुक है वो लीजिए। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, आपको सर्च कर लेना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना आप, और पढ़ना। बहुत आप
इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे गाइस। लेकिन ये बुक उसी को समझ में आएगा जो उस लेवल तक पहुंच चुका है, बिकॉज ओशो जी का जो थॉट प्रोसेस था या जो वो बातें बताई है उन्होंने हम लोगों को, वो हर एक की समझ में नहीं आती है गाइस। वो बहुत कम लोग हैं वो ही उन्हें जान पाते हैं, समझ पाते हैं, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप उन्हें समझ पाते हो तो ही ऑर्डर करना, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगा राइट। तो यही है ओवरऑल एनर्जीज़ गाइस, और थोड़ा जो मुझे गाइडेंस लगा आपको देना, एग्जांपल्स देकर समझाना, वही मुझे जो लगा आपको बताया है गाइस। तो कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।